आज आज सीखेंगे नरेशन। नरेशन क्या है? नरेशन का आज तक अभी वीडियो बना ही नहीं है, तो यहाँ कुछ नरेशन के बारे में बता देते हैं कि नरेशन क्या है। नरेशन शब्द की उत्पत्ति नरेट करने से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति या कथन। इसका मतलब क्या होता है? उत्पत्ति या कथन। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। तो कहने का अर्थ है इसमें दो स्पीच, देयर आर टू पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है और सामने वाला स्पीच होता है। अर्थात रिपोर्टिंग क्या करता है? इसको रिपोर्ट करता है। पर इस स्पीच में क्या होता है? जो बोलता है ना। तो ये आपका है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सीधा अर्थात कहने वाला, और उसको जो अमल करने वाला। जो इनडायरेक्ट होता है क्या होता है? उसको बोलता है, उसको अपने तरीके से घुमा फिरा। अर्थात डायरेक्ट में अगर किसी बात को सीधा सीधा बोला जाता है वो क्या होता है? आपका डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या होता है? आपका उसी बात को अपने तरीके से घुमा फिरा करके बोलना ही क्या होता है? आपका इनडायरेक्ट होता है। तो ये आपका डायरेक्ट नरेशन और ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन होगा। जैसे कि बोलूँगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई गो टू मार्केट। अब यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही वेंट टू मार्केट। अर्थात हम देख, वो तो बाजार गए, अब अपने तरीके उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार जाता हूँ। अब इसको अपने तरीके से बताना है कि भाई कि उसने मुझसे कहा कि वह बाजार जाता है, बाजार जाता था। तो इस टाइप से अपने तरीके से बताना ही क्या होता है? आपका नरेशन होता है। तो नरेशन के ब्रव सुन लो। नरेशन शब्द की उत्पत्ति नरेट करने से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति या कथन। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट है, पहला आपका फर्स्ट है आपका डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। तो नरेशन ये आपका देयर, इसका भी दो पार्ट होता है। स्पीच है ये आपका। तो ये पहला आपका क्या होता है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये दूसरा होता है आपका, दूसरा पार्ट होता है आपका देयर आर टू पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। तो देयर यहाँ इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो बोलता है, और सामने वाला क्या है? उसको जो करता है, वही आपका स्पीच है। तो इसमें क्या होता है? अपने तरीके से बोला जाता है। जैसे एक और उदाहरण दे देता हूँ मैं। जैसे कि मान लो जाए, राम राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि आई आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि मैं अंग्रेजी तेज तर्रार बोलता हूँ। तब इसको अपने तरीके से बोलना है। कैसे बोलना है? राम ने मुझसे कहा कि मैं बहुत तेज तर्रार अंग्रेजी बोलता हूँ। अब इसको अपने तरीके से लिखना है, तो कैसे लिख बनाओगे इसको? तो यहाँ पर इसको कैसे बनाओगे, है ना। तो राम, हाँ, तो राम टोल्ड मी, यहाँ सेड टू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोल्ड मी। तो राम टोल्ड मी दैट ही इस है ना स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्योंकि यहाँ एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है। तो जैसे है ना, अगर माना जाए दोनों अलग अलग है, एक प्रेजेंट है दूसरा पास्ट है, तो इसको अगर प्रेजेंट अगर रिपोर्टिंग स्पीच है तो अगर अगर प्रेजेंट में है, अगर सिंपल में है तो सिंपल के हिसाब से बनाइएगा। अगर पास्ट है ना कंटिन्यू में है तो कंटिन्यू के हिसाब से बनाइए। पर इसको बदलना पड़ता है। अगर प्रेजेंट का है तो पास्ट में बदलना पड़ेगा। अर्थात कहने का अर्थ है, अगर अगर प्रेजेंट का इसमें है तो इसमें बदलेंगे, अगर इसमें है तो इसमें बदलेंगे, अगर इसमें है तो इसमें बदलेंगे। तो पूरा ग्रामर का जो सेशन होगा, पूरा इंग्लिश से हम पूरा नचाएंगे इसको। और ये दुनिया में पहली बार ऐसा सर्च होगा जो इस तरह से पूरा हर ग्रामर को इंग्लिश से नचाया जाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही।